यद्यपि संवित एकता स्मरण यद्यपि न भवद्यते, जिसको आत्म विषय में नित्य संवित हो गया है वहां पर एक काम बना रहेगा स्वरूप में। अब कोई व्यवधान होने वाला मामला है नहीं कुछ। एकता ने स्मरण विस्मरण व यद्यपि न बोधे, स्थिति में स्मरण या विस्मरण आदि कोई बात उत्पन्न ही नहीं हो सकता। तथापि तयो तस्मिन अनुभव सिद्धत्वात् नियम विधेय, फिर भी तयो स्मरण विस्मरण अनुभव सिद्धत्वात्, ये अनुभव सिद्ध है। क्यों? प्रारब्ध कर्मानुसार शरीर जो है, शरीर के अंदर क्या हो रहा है? कभी स्मृति हो रही है, कभी स्मृति हो रही है, कभी कभी ब्रह्मा का टिका हुआ है वृत्ति, कभी तो शरीर को लेकर प्रारब्ध कर्मानुसार है ना, क्रोध हो रहा है, खाना पीना चल रहा है, दिशा जा रहे हो, सब कुछ हो रहा है, ये तो वृत्ति देखने को मिल रहा है शरीर में। शरीर में जो दोनों दिखाई दे रहा अनुभव से, जिसे अनुभव से कर रहे हैं, कहा शरीर आदियों में अनुभव से जो वस्तु है उसको लेकर नियम विधि के पक्ष माना जा रहा है। नियम विधेय सावकाशत्व इतिहास शरीर कभी शरीर में कहा सिद्ध हो अत आरब्ध फल से कर्मण सम्यक निवृत्ति न विदुष वागादि नाम प्रवृत्ति। आरब्ध फल भी कर्मण, आरब्ध फल से भी कर्मण सम्यक से निवृत्ति हो जाएगी विद्वान के अंदर, ऐसा मत कहो। उस विद्वान जिस शरीर में अनुभव हुआ था वह शरीर को उपाधि तो रहेगी, उपाधि का अपना कार्यक्रम अलग है। उस जीव का स्वरूपानुभूति होने का अलग चीज है। जीव स्वरूपानुभूति करके स्वरूप में स्थित हो गया वो एक अलग बात है, उपाधि अपना अलग चीज है। तो वही हाल है जैसे आजकल की भाषा में समझो तो क्या है, वो क्या छोड़ते हैं, वो मिसाइल लॉन्चर होते हैं, वो छोड़ देता है मिसाइल को, वो फिर वापस आ जाता है। ये नहीं, ऐसे स्पेशलिस्ट भी हो चुके हैं, यहाँ से छोड़ दिया हुआ, छोड़ करके उस चीज को वापस आ जाता है, वो अपना उधर हो गया, उस खाना का मामला हो और ये अपने उतारी वापस लौट गया। इसलिए उतारी अपने स्थान पर है और उपहित ब्रह्म क्यों नहीं होता चीज, उसका ब्रह्म क्यों नहीं में उपाधि का नाश नहीं होगा। नियम तो सर्वांतरण रूपेण सर्व तो ही है। दिक्कत क्या है कि प्रारब्ध फल दे रहा है, सामान्य सत्ता को, सामान्य चेतन को, विशिष्ट चेतन की अपेक्षा नहीं है। विशिष्ट चेतन की अपेक्षा पुरुषार्थ करने के लिए अपेक्षित है, प्रारब्ध भोग्य नहीं। सामान्य चेतन को लेकर के सर्वव्यापक सामान्य चेतन से सारा विश्व का भोग हो रहा है। तो प्रारब्ध फल भोग सामान्य चेतन सापेक्ष है और विशिष्ट कर्म का जो पुरुषार्थ है वो आपका विशिष्ट चेतन सापेक्ष होता है। तो दोनों का मामला अलग अलग चीज है। इसे जो लोग कहते प्रारब्ध फल भोग के जीव भाव की जरूरत है, जरूर नहीं। इसी के यहाँ कह रहे हैं आरभल कर्म जो है विदुषो वागादिराम न प्रवृत्ति निवृत्ति न प्रवृत्ति, ऐसा मत कहो। लब्ध वृत्ति कर्म इत्यादि यथा मुक्त शिशु पाषाणादिरा अप्रतिबंधे यावज्जन प्रवृत्ति अवश्यम भावनी, जैसे छोड़ा हुआ बाण है या छोड़ा हुआ फेंका हुआ पत्थर है इत्यादि बिना जब तक कोई प्रतिबंध नहीं होता तब तक जो है ना उसका वेग से चलते ही रहेगा। यहाँ प्रतिबंध क्या है? प्रारब्ध की समाप्ति प्रतिबंध है, कर्माभाव भोगा भाव हो जाएगा, मर जाएगा शरीर। नहीं प्रतिबंध किया और कोई प्रतिबंध नहीं, थोड़े बारी प्रतिबंध विचार नहीं हो सकता ना, बाई वस्तु तो सारे वस्तु आपको संभव है। कर्म का तो मामला ही नहीं, कर्म सूक्ष्म वस्तु है। जब कर्म का फल भोग की समाप्ति ही उत्तरवर्ती कर्म के लिए अभाव हो जाने के कारण कर्माभाव होने से शरीर का निवृत्ति हो जाता है। तथा प्रवृत्ति फल से कर्म ज्ञानी जीवित है ना, प्रवृत्ति फल का जो कर्म है वो भी ज्ञान के बड़े को जीव होने के नाते शरीर द्वारा आश्रय नहीं हुआ, शरीर द्वारा आश्रय नहीं हो तथो बलवत्ता, उससे बलवान ही तद्वसा विदिशो भी यावत भोगम वागत प्रवृत्ति द्रव्य नहीं करता। तब तक विद्वान को इसलिए यावत काल भोग समाप्ति होता तावत काल पर वागत प्रवृत्ति माननी पड़ेगी। आरम्भ प्राबल्य फलतम आरम्भ को प्रबल मानने में एक और लाभ भी है। क्या आरम्भ से कर्म यथोक्त में न्याय प्राबल्य है तब उसका क्षुदादि दोषो यदा उद्भवती जब भूकारी दोष उत्पन्न हो जाता है तदा आत्मनिविस्मरण संभव, आत्मसंभव स्मृति संभव है। अतः तब ज्ञान प्राप्त है पाक्षिक, जैसे आत्मज्ञान जो प्राप्त था वह पाक्षिक रह गया। उस समय
विस्मृति की संभावना है, उस विस्मृति की संभावना को देख कर नहीं है ऐसा मानो कोई दिक्कत नहीं इस विषय में। अवसंभावी कर्मापेक्षा को दुर्बल से करता है। मूल भाषा त्याग वैराग्यादि साधन बलावरम देगा आत्मविज्ञान श्री संस्कृति नियंत्रणा भवति न तो अपूर्वा कर्तव्य इसे अपूर्व उत्पादन करने की जरूरत नहीं है, जो स्वाभाविक है स्वभाव से नित्य प्राप्त था, जो प्रारब्ध वशा से बीच जो प्रतिबंधित होने की संभावना को देखकर के विधान किया, अतः यह प्राप्त का ही पक्ष में नियमन मात्र किया जा रहा है। तस्मा त्याग वैराग्य आदि साधन के बल का आश्रित करते हुए जो आत्मविज्ञान प्राप्त हो उसकी स्मृति का संतान को नियमेन कर्तव्य क्यों स्वादी लेकिन न तो अपूर्व कर्तव्य प्राप्त इच्छा में प्राप्त संतान सेवा करने पहले ही कर दिया है। आदि पवन टीका में ब्रह्मचर्य श्रम गुमादि सुधारन आज से क्या है ना, ब्रह्मचर्य पालन करना, श्रम गुमादि को पालन करना इत्यादि। इसी को एक बार बहुत पहले हमने दृष्टांत दिया है, याद होगा आप लोगों महात्मा वेश्या का। वो सब आगा पूछ रही थी आप महात्मा है हमारे घर पधारी है, वो कहते अभी मैं निश्चय करके बताऊंगा। मरने से कुछ क्षण पहले तक कुछ ने बताया नहीं मैं महात्मा घोषणा नहीं किया मैं संत सिद्ध हूँ ज्ञानी हूँ ब्रह्म ज्ञानी। जैसे आजकल लोग जीवन मुक्त पहले घोषणा कर देते हैं, तो ऐसे कुछ नहीं किया। क्यों? ये नहीं कि अनुमति नहीं थी, प्रारब्ध का निश्चय नहीं ना, ये उसको शरीर दिख रहा है और शरीर को भी उपाधि का आधार तो क्या जवाब दे रहे महात्मा करके। क्यों? अगले पूछने वाले के अंदर क्या है, आपके शरीर इंद्र मन बुद्धि अहंकार को पूछ रहा है, आप महात्मा या नहीं, ब्रह्म दृष्टि नहीं पूछ रहा है, सर्व दृष्टि नहीं है प्रश्न। इसलिए आपके शरीर से कोई गड़बड़ी हो जाएगी, कैसा आता है शरीर से गड़बड़ होगा आत्मा से तो नहीं। लेकिन क्यों जवाब होगा, इसीलिए जवाब देने वाला सतर्क था वहां पर, उसने क्या उस प्रारब्ध का क्षण होने तक ये नहीं कहा कि मैं महात्मा या ब्रह्म क्या आत्मा। जब क्षय होने लगा तो उसको निश्चय हुआ कि अब जो है प्रारब्ध कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। और जो वृत्ति अनुभूति हुई थी उस अनुभूति की धारा में चले आया हुआ है, ब्रह्माकृति बनाने के प्रयास बन के रखा हुआ है। अब तक जो मरण काल पर्यंत कभी भी वो जो विस्मृति का कारणीभूत था, तो भिक्षा आदि भूख आदि प्यास आदि उनसे प्रतिबंधित होकर वो अपने स्वरूप से च्युत होने का अवसर नहीं मिला। तब अंत वाले ने कहा ब्राह्मण इसी दृष्टि से कथन करना है केवल एक कह दिया ना, ये उन अज्ञानियों के लिए जिसको जो मान रहा है कि ब्रह्म ज्ञानी का शरीर है और उस शरीर से मैं ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ और वो शरीर भिक्षा प्राप्त कर रहा है, प्राप्त करने उसके शरीर है ये मान रहे जो विद्वान का भी अप्रोक्ष अनुभूति किया विद्वान का भी शरीर को मानता है उसके लिए जवाब दिया जा रहा है। मुख्य सिद्धांत में न उस अप्रोक्ष अनुभूति विद्वान को शरीर नहीं काल कर्म नहीं कुछ भी, जब जगत ही उसके लिए पैदा नहीं हुआ काल कर्म कहां से आएगा। जब अप्रोक्षानुभूति हो सकती है आपके लिए जगत ही नहीं है, उस स्थिति क्यों नहीं सुना सिर्फ मैं नहीं है, उस स्थिति की प्राप्ति हुई किससे वो बता सिद्धांत कोई ज्ञान आ जाए तो कैलन करके उस स्थिति के वर्णन कर रहे हैं। अभी तुम अज्ञान में हो और तुम ज्ञान प्राप्त करोगे तो इन वाक्यों से ज्ञान प्राप्त करने के बाद तुम्हारे लिए जगत नहीं रहता है, ये कहा मुक्ति सिद्धांत में कथन क्या कर रहे हैं, सब कथन है तुम ब्रह्म ही बोल रहे हैं, ये कहां से आपने जाना, ये श्रुति से लोग जान रहे हो। नहीं वो स्थिति ब्रह्म बनने में होती मोक्ष अवस्था का कथन है, न कि पहले की स्थिति का कथन है। पहले तुम अज्ञानी हो उसके लिए कहो ब्रह्म ब्रह्म भगवती, एक पहले अज्ञानी था ही नहीं तो फिर ज्ञानी है नहीं, न शास्त्र उसके लिए वेद भी नहीं कुछ भी नहीं है, जगत ही नहीं है तो जो वेद कहां से आएगा उसके लिए, श्रुति न स्मृति है। जब हमने इसलिए कहा घर में रहते हैं इसलिए तो मेरे से पैदा हुआ है, अब तो क्या है सब मेरी माया है, ये कुछ है ही नहीं, मैं हूं कौन। उस अवस्था में जब पहुंचने के बाद में वेद न श्रुति न स्मृति है न ज्ञानादेव जो केवल है कुछ भी नहीं है, तो स्थिति पहुंचने से पहले ये सब कुछ है। लेकिन बात उठ रही स्थिति के बाद की, ये जो उठाया अपूर्व विधि अप्रोक्षान के बाद भी उसे करना पड़ेगा,
यदि करना ही पड़ता है, अज्ञानी वजह से विद्वान का शरीर मानते हो तो भी वह नियम ही मानी जा सकती है, अपूर्ण नहीं मानते। इसलिए यदि मानते हो तो शुरू से ही यद्यपि ऐसा है मेरा सिद्धांत, फिर भी तुम कहते हो कि ब्रह्मज्ञानी का भी पराक्रम से शरीर रहता है और पराक्रम प्रबल है, ज्ञान से नाश नहीं कर सकता, फिर मैं कहता हूँ इसका नियम विधि मान। और आगे और भी कहेंगे इस वाक्य का कोई अर्थ संभव नहीं है। यही आगे कर भाषकर तस्मात् प्राप्त विज्ञान स्फुट संतान नियम विद्यर्थानि विद्या प्रज्ञा कृति इत्यादि वाक्यानि अन्य अर्थ असंभव। इन वाक्यों का अन्य कोई अर्थ संभव ही नहीं है। इसीलिए ये उस कोटि वाले को मानना पड़ेगा जो लोग विद्वान का भी प्यार कर से शरीर मानते। यदि विद्वान का कोई शरीर होता ही नहीं, न प्राण कर्म है न कोई कर्म नहीं उसके लिए, लेकिन जो मानते हैं उनके लिए वाक्य का यह लेना पड़ेगा और इस वाक्य का उत्कृष्ट सारण्य को अर्थ संभव नहीं है। आप बोलते हैं ना अंग्रेजी, उसके उत्तर नहीं कहा। देखिए बहुत सुंदर है, अभी तक की जितनी शास्त्रार्थ हुआ है, मुख्य सिद्धांत गौण सिद्धांत दोनों बात कह रहे हैं। शाब्द ज्ञान जो उपमर्त सिद्ध है, हम ब्रह्मा सिद्ध महावाक्य से जन अखंडार्थ बोध मात्र से ही परम पुरुषार्थ मोक्ष सिद्धि हो जाती है। इसलिए तस्य तद आवृत्ते तृतीय ज्ञान सेवा, इसलिए तस्य तस्य का मतलब शब्द ज्ञान से तद आवृत्ते है, तद आवर्तन से स्मृति संतान सेवा है ना। आवृत्ति मैंने स्मृति संतान जो कहा गया था वो, या एक और ही अलग मान लो बोल दिया था बीच में, शब्द ज्ञान से जन्म मोक्ष दोनों के जगह अलग ही ज्ञान मानो, वो तीनों पक्ष खंडन है। विधेयक भावा तस्य, वह शब्द ज्ञान भी विधेय नहीं है, स्मृति संतान भी विधेय नहीं है, और कोई ज्ञानांतर की परिकल्पना करके वो भी विधेय कहो वो भी नहीं हो सकता। श्री वेदांता शुद्ध सिद्धे अर्थ मानमित्युक्तम, इस समस्त वेदांत वाक्य शुद्ध ब्रह्म रूप सिद्ध पदार्थ का ही कथन करने में बोध कराने में प्रमाण है, ये बात अभी तक कह दिया गया है। अब मूलार्थ जो कर रहे थे आत्मा इत्य उपासित के ऊपर, वो इति की महिमा पर विचार कर रहे हैं। इति शब्द प्रयुक्तम चौद्यम उत्थापयति, इदानीम इति शब्द प्रयुक्ता महाराज, इति शब्द प्रयुक्त जो आपका विचार है वो आरंभ करने जा रहे हैं। इसलिए भाष्य में अनात्मोपासन इदम इति शब्द प्रयोगा, ये सिद्धांत ने अपना प्रतिज्ञा कर दिया, उद्घोषणा कर दी। आत्मा इत्योपासित में अनात्मोपासना है, इदम इति शब्द प्रयोगात्, इदम यह जो इति शब्द प्रयोग है उसे ज्ञापन होता है। नहीं ये सिद्धांत नहीं, पूर्व पक्ष की जो प्रतिज्ञा, पूर्व पक्षी ने अपना प्रतिज्ञा किया, उसका सिद्धांत अगले पन्ने में जहाँ खंडन करेगा न से, पहला पंक्ति में आ रहे न, पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा है। वो कहता है अनात्मा की उपासना माननी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह जो इति शब्द है बीच में, आत्मा इत्य उपासित, इति उपासित जो कहा बीच में जो इति शब्द प्रयोग किया है वो ज्ञापन कर रहा है इस बात को। उसी को दृष्टांत के द्वारा पूर्व पक्षी अपना समझा करके निर्णय देने जा रहा है। स्वकृत प्रतिज्ञा वाक्य का व्याख्या कद यथा प्रियम इति एतदुपासिता करके, इसी बृहदारण्यक परिषद के चौथे अध्याय प्रथम पाद, प्रथम जो कंडिका में तीसरे ब्राह्मण के अंदर आप देखेंगे 4:1-3, या प्रथम चौथे अध्याय प्रथम ब्राह्मण का तीसरी कंडिका, प्रथम ब्राह्मण का तीसरे 4:1-3 है ना, वो नीचे नंबर दिया है टिप्पणकार। प्रियम इत्येतद उपासित ऐसा आया, वहां पर अब क्या करते हो इत्यादो न प्रियादि गुण उपास्य किंतु प्रियादि गुण प्राणादि उपास्य, वहां अपने निर्णय दिया प्रिय आदि गुणों की उपासना करना नहीं है हमें। प्रिय आदि जो गुण है यदि प्रियम इति तो कह दिया इति उपासित, लेकिन वहां प्रियम कहने से प्रिय रूप गुण की उपास्य नहीं है ऐसा आपने निर्णय दिया। फिर क्या निर्णय वहां पर? प्रिय आदि गुण वाला जो प्राण आदि है वे उपास्य करके निष्कर्ष दिया गया है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी लीजिए, तथा यहाँ भी इति पर आत्म शब्द प्रयोगात, इति परक आत्म शब्द प्रयोग हुआ है।
इति परात्मा नहीं लेना, इति परक आत्म शब्द ऐसा अर्थ समझो इसका। इति है पर में जिसका ऐसे आत्म शब्द का प्रयोग हुआ, अर्थात जैसे बात है इति परक प्रिय था, प्रियम इति, वो इति परक प्रिय शब्द, इस यहाँ पर क्या आत्मा इति अर्थात इति परक आत्म शब्द प्रयोग हुआ है, सदृश है या नहीं। इसे जैसे वहां पर आपने देखा प्रिय गुण उपास्य नहीं, प्रियवान कोई वस्तु था, इसलिए आत्मा उपास्य नहीं, आत्मस्विन कोई दूसरे उपास्य होगा, आत्मा गुणवाचक नहीं है, इसलिए प्रिय भी गुण वाला प्रिय प्रणाली को आपने लिया, यहाँ पर हाथ पर भी गुण वाला नहीं कह सकते आप, इसलिए थोड़ा अर्थ अंतर करनी पड़ेगी। क्या अंतर करे हुए वही बता रहे कि प्रयोगात आत्मगुणवत अनात्म वस्तु उपास्य। जैसे आत्मा में जो जो गुण है, आत्मा स्वतंत्र है, व्यापक है, अकारण है ना, उसी प्रकार कोई दूसरा वस्तु ढूंढो, जो जो आत्मा में आप देख रहे गुण वो निर्वाच्य है या नहीं, इत्यादि बोलते हो आप। वैसे एकादश गुणों से संपन्न यादृश गुण युक्त आत्मा है, तादृश गुण युक्त कोई आत्मा से बिन अनात्म वस्तु ढूंढो, है क्यों नहीं मिलेगा। अरे प्रधान है, माया है, मूल प्रकृति है, ये सब बोलते हैं ना आप, उसकी उपासना समझो यहाँ पे स्वयं कार्य देखिए। तो गुणवद अनात्म वस्तु उपास्य गम्यते, ऐसा ही मालूम होता है। हाँ नहीं नहीं नहीं, प्रधान लेना, प्रधान आत्मा का जो गुण है तारस गुण वाला हो गया प्रधान। नीचे टीका में देख लीजिए, इसलिए और स्पष्ट हो जाएगा। आत्म शब्दात ऊर्ध्वम इति शब्द प्रयोगात आत्म शब्दात से उपास्यत्वेन अविवक्षित होता मिला। आनंदगिरी जहां हमने छोड़ा था, आनंदगिरी वहीं से चल रहा हूं मैं। आत्म शब्द से ऊपर के भाग पर भाग में इति शब्द का प्रयोग होने से आत्म शब्दार्थभूता जो ब्रह्म है या जीवात्मा या परमात्मा कोई भी आत्मा ये उपास्य नहीं है, इसे जीवात्मा नहीं ले सकते, कोई आत्मा उपास्य नहीं हो सकता, अविवक्षित है। फिर क्या विवक्षित है? आत्मगुण कस्य अनात्मा, आत्मा में जैसा गुण है तादृश गुणों वाला कोई अनात्मा माने अव्याकृत शब्द तस्य प्रधानस्य उपाश्रम अस्मिन् वाक्य विवक्षितम् इत्यर्थः। स्पष्ट है ना? इसे क्या लेना? आप अपने वेदांत की भाषा में लोगे तो अव्याकृत आत्मा ले लो, जो अव्याकृत है वो ले लो। अथवा प्रधान उसी अव्याकृत को प्रधान कहेंगे, माया कहेंगे, कोई भी नाम लो, मूल प्रकृति कोई कहता है, कोई केवल प्रकृति शब्द से कह रहा है। नहीं, वो तो व्याकृत है विराट, तो अव्याकृत थोड़ी है, वो तो व्याकृत है विराट। तो इसलिए प्रधान कहते हैं ना, मूल प्रकृति माया वो ले लो, जिससे जो विराट का भी कारण, सबका कारण होता, वो अनिर्वचनीय भी आप बोलते हो, उसको आप अनिर्वचनीय कहते हो, और इसकी जो भी स्वतंत्र है वो भी नित्य है या नहीं? अब सांख्यादि क्या बोलेंगे? प्रधान भी नित्य है, आत्मा भी नित्य है, पुरुष और प्रधान दोनों नित्य, दोनों स्वतंत्र है। जो आत्मा में जो जो आप गुण देख रहे हो, स्वातंत्रता देख रहे हो, नित्यता देख रहे हो, अनिर्वचनीयत्व देख रहे हो, वो सारा प्रधान में भी है, अव्याकृत में भी है, समान गुण वाला। लेकिन वो क्या है? वो अनात्मा है। उसकी उपासना यहाँ पर आपका इत्युपासिता से कह दिया गया है, ये पूर्व पक्ष कह रहा है? हाँ मैंने हाँ संति तारस गुण वाला पूर्व पक्षी कह रहा है, हम वेदांति थोड़ी कह रहे हैं। वेदांति तो आत्मा कोई गुण ही नहीं, वेदांत दृष्टिया भी आत्मा में जो हम कथन करते हैं निर्विच्छ आदि कोई गुण नहीं है, लेकिन पूर्व पक्षी अपने हिसाब से कथन कर रहा है। कथन करने दो उसको, वैसे हम भी समझेंगे उसको। पहले वो क्या कह रहा है उसकी भाषा से उसको समझो, फिर उसका खंडन करो, फिर बाद में खंडन करेंगे। न गुण हो सकता है, न सादृशता हो सकती है, न दूसरा उसके सदृश दूसरा है ही नहीं, ये बाद में बात आएगी ना। परेण च वक्ष्यति, और इतना ही नहीं, आगे इसी अध्याय के इसी जो है ब्राह्मण का 15वें मंत्र में यह पढ़ रहे हैं आप, 7वां 1-4-7 चल रहा है, 1-4-15 में अर्थात क्या उपसमार हुआ कि नहीं हुआ? ये तो शुरुआत है, 7वां 1, 2, 3, 4 चल रहा है, उपक्रम है ये, उपसंहार में अंत में आएगा। कुल है ही 17 इस ब्राह्मण में। इस ब्राह्मण में कुल 17 है खंडिकाएं, 17 खंडिका में 7वीं आप पढ़ रहे हो, और 15वीं में क्या हुआ? 17 के लगभग नजदीक हो गया ना, उपसंहार हो गया। ये 1 के नजदीक है, ये उपक्रम हो गया। इसलिए उपसंहार के अनुसार भी आप देखोगे अनात्मा ही लेना पड़ेगा। तो उपसंहार में क्या है? परेण च वक्ष्यति, परिणाम ने उपसंहारेण क्यों वक्ष्यति? आत्मानमेव लोकम उपासित कर्मणि के स्पष्ट ही बोल दिया, आत्मानम एव उपासित इति,
आत्मानमेव प्रकाश रूपमेव उपासित, ऐसा अर्थ लिया। लोकम मने प्रकाश रूपी आत्मा की उपासना करो। तत्र च वाक्य आत्मा ही उपासित विपरीत, लेकिन उस वाक्य में आत्मा ही उपासित विवक्षित है। द्वितीय श्रवणाद आत्मा में वही थी, द्वितीय विभक्ति स्पष्ट है। उपासना का क्रिया का जो कर्मभूत वस्तु साक्षात आत्मा अनात्मा है नहीं। यह तो न द्वितीय श्रुति, वहां वाले भले वैसा है, लेकिन यहाँ तो द्वितीय विभक्ति श्रुति भी नहीं है। इति परश्च, और वह इति नहीं है। आत्ममेव लोकम उपासित, इति भी नहीं वहां, और यह इति भी है। फर्क है ना दोनों में। इसलिए आत्मा इत्योपासित इति ये यहाँ पर है। अतो न आत्मोपास्य आत्मगुणश्च अन्येति अवगम्यते, इसलिए आत्मा यहाँ उपासी नहीं है। आत्मा के सदृश गुणों वाला, आत्मा में जो गुण है तो सदृश गुणों वाला कोई दूसरा, वो भी अनात्मा प्रधान अव्याकृता शब्दों से कहा जाता है, वही उपासना करनी चाहिए, उसी की उपासना होनी चाहिए। तो सिद्धांत कहते नहीं, उपक्रम उपसंहार एक होनी चाहिए। वेदांत सिद्धांत में क्या है, वाक्यार्थ तात्पर्य निर्णायक उपक्रम उपसंहार नहीं षटलिंग माना गया। यहाँ पर तो विरोध हो जाएगा, ऐसे व्याख्या करोगे। वाक्य शेषे मने उपसंहारे आत्म उपास्य अवगमान, आत्मा उपास्य रूप में निश्चय कर दिया। जो आपने अभी बताया आत्मा ने उपासित करके, वाक्य शेष में क्या है, आत्मा की उपासना करने बोल रहा है। क्यों, वहां इति भी नहीं है ना, और द्वितीय भी नहीं वहां पर, और बीच में इति है। यहाँ जो बीच में है इति है और द्वितीय नहीं है, वहां पर इति नहीं है और द्वितीय है। उपसंहार में ठीक उल्टा है, यहाँ बीच में जो है इति है और द्वितीय नहीं, और उपसंहार में इति नहीं है किंतु द्वितीय है। अब दोनों कैसे व्यवस्था दोगे, उपक्रम उपसंहार बिगड़ जाएगा मामला, विरुद्ध हो जाएगा मामला। इसे और इसलिए हम इसको उपक्रम ही नहीं मानेंगे, आत्मोपासित को उपक्रम ही मत मानो। ये बात भी किस लिए कहा गया है, इससे पीछे जाओ, वही कहा कि नरमदी शुरू हुआ है। ये सारी कथा किस लिए, प्रवेश सृष्टि कथा किस लिए था, ब्रह्मानुभूति के लिए। इसलिए उपक्रम क्या मानूंगा, ब्रह्मानुभूति। उपसंहार आत्मा उपासना है, इसलिए आत्मा का ही कथा आरंभ हुआ, आत्मा की उपासना अंत में कही गई है। इसलिए बीच में आत्मा इति कहने के बावजूद यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा, आत्मा नित्य वही लेना पड़ेगा। यही उपक्रम है ही नहीं, वो पूर्व पक्ष की भ्रांति है। उपक्रम इससे पीछे का रहना पड़ेगा कि उपसंहार के अनुकूल उपक्रम होना चाहिए, प्रतिकूल नहीं हो सकता है। समझाएंगे, देखिए उपासित्व अवगमात अस्यैव वाक्य से शेष आ गया ना। इसी जो 1-4-7 देख रहे हो, 1-4-1 से चला हुआ है जो, उसी का शेष आत्मा ही उपासित्व अवगम्यते, आत्मा ही उपास्य है, ऐसे वहां पर प्रतीत हो रहा है। आत्मनम एव उपासित कर कहा गया। और इतना ही नहीं, इसी वाक्य का अंत में भी मैंने 1-4-7 में भी 1-4-7 इस मंत्र लंबा चौड़ा मंत्र है ना, इस मंत्र के विशेष में देखो, तदेतत् पदनीयम अस्य सर्वस्य यदेयम् आत्मा, ऐसा कहा है। तदेतत् पदनीयम अस्य सर्वस्य यदेयम् आत्मा, ये बोल रहा कि नहीं बोल रहा, 1-4-7 में ही है ये। अब इसकी वाक्य शुरू नहीं हुआ है, शुरू करने वाले हैं इस हिस्से का। 1-4-7 का ही शेष है ये। आत्मा उपासित हुआ, पीछे कुछ मंत्र आया, फिर अंत में ये आया हुआ है, इसके साथ विरोध हो जाएगा। एक कंडिकास्थ पूर्वोत्तर विरोध हो जाएगा, एक ही कंडिका विद्यमान पूर्वोत्तर में विरोध हो जाएगा। यदि आप यहाँ अनात्म उपासना कहोगे और अंत में कह रहे कि एतदेतत् पदनीयमस्य सर्वस्य यदेयम् आत्मा, एक ही कंडिका का अंदर विद्यमान पूर्वोत्तर 2 वाक्यों का अवान्तर वाक्यों के विरोध हो जाएगा। पूरी उपासना प्रक्रिया सप्तम ब्राह्मण है, चौथे ब्राह्मण का ही आप पूरे लोगे तो भी उपक्रम उपसंहार के साथ विरोध हो रहा है। 7वीं कंडिका का ही लोग केवल ब्राह्मण अंतर्गत पूर्वोत्तर वाक्यों का विरोध हो रहा है। इसलिए यहाँ पर आत्मा इत्येव से अनात्म उपासना कथन नहीं किया जा सकता। इतनी अन्य श्रुति भी दे रहे, अन्य धर्म यदेयम् आत्मा 1-4-8 में आएगा, आत्मनमेव वेद 1-4-10 में आएगा। इन सब जो में कैसे बिगाड़ोगे आप, यद अंतरतरम अयम आत्मा, जो अंतरतर है, अंतरतम है वो आत्मा,
अब बाह्य जगह से आरंभ करते करते अंदर जाइए, अंदर जाते जाते जितना अंतरतम जो सूक्ष्मतम वस्तु है वही आत्मा है। ये भी कह रहे हैं 8वीं में, 7वीं के बाद 8वें कंडिका में आ रहा है। फिर 10वें में क्या कहा? आत्मा ने दूसरा आत्मा को जाना। इस उपासना करने से क्या मिला उसको? इस उपासना से उसको अनात्मा मिला क्या? फिर आत्मा में अवैध कह रहे हैं आप फल में। जैसा इस ऋषि ने उपासना किया, ऋषि ने उपासना करने से उसको आत्मा मिल गया, ये तो नहीं कहा अनात्मा मिल गया। इसलिए क्योंकि जिसकी जो उपासना करेगा देवत्वा नहीं है? नहीं देवत्व देवा नीचे तो अलग चीज है। हाँ, देवो भूतवा देवानी देवानप्य थी, देव भूतवा देवानप्य। देव भाव की उपासना करते करते अंत में देव भाव में ही लय हो जाता है। यदि हम अनात्म उपासना किए हुए हैं और हमें कहाँ लय होना चाहिए? आत्मा में। ये कैसा होगा? ये जो सिद्धांत है देवो भूतवा देवानप्य थी, वो भंग हो जाएगा। किया मैंने अनात्म उपासना, मुझे मिल गया आत्मा, फिर कैसे हो? सिद्धांत भंग हो जाएगा ना उसका। इसलिए आप यदि अनात्म उपासना किए हो, आपको अनात्मा ही मिलनी चाहिए, वही स्वरूप में आपको लय होना चाहिए। यदि आत्मा की उपासना किए हो तो आत्म स्वरूप में लय होना चाहिए। इसलिए आगे जो 10वीं कंडिका में जो कहा यथा देवानाम तथा यथा ऋषिनाम तथा देवानाम, ऐसे कह दिया जैसे ऋषियों को ये प्राप्त हुआ वैसे देवता में भी कोई करता है, मनुष्य में जो भी करता है, और जो ऐसा नहीं करता वो सब पशु है, ऐसा कह दिया। तो 10वीं कंडिका में सब आएगा। अर्थात क्या है? जो इस प्रकार से उपासना करके आत्मा को जाना वही मनुष्य, वही देवता है, वही वास्तविक पुरुष है, और बाकी सब पशु है। अर्थात जो अनात्मा को जानेगा पशु है। ये 10वीं कंडिका में सिद्ध करने जा रहे हैं। इसलिए भी सिद्ध होता है अनात्म उपासना नहीं है। जैसे आत्मानमेव वेदिति च। अच्छा, पूर्व पक्षी कहता है लेकिन प्रविष्ट से दर्शन प्रषेधाद अनुपासित। जो प्रविष्ट आत्मा है, ब्रह्म है, उसको तो दर्शन का प्रषेध कर दिया आपने, न पश्यति कर दिया है ना। जो प्रवेश किया उस आत्मा को कोई नहीं देखता है, ऐसे कर दिया। और आप कह रहे नहीं उस आत्मा की उपासना करते हैं और उस आत्मा को प्राप्त करते हैं, तो बीच में कह दिया वो देखते नहीं है, विरुद्ध बात हो रहा है ना। पूर्व पक्षी कहने लगा प्रविष्ट आत्मा जो था उसको कोई नहीं देखता, कह दिया आपने। फिर कह रहे हो उसको देखता है, आत्मन में अवेद, उसको प्राप्त किया, उसका अनुभव कर लिया, पर से विरुद्ध बात हो गई। कहते कि भाई विरुद्ध नहीं है, प्रविष्ट का उसने नहीं देखा, वहां पर क्या कहा था? प्रविष्ट आत्मा को उसने कैसे देख रहा है? श्रोता मंदा अगर एक एक रूप में एक उपाधि से विशिष्ट होकर देखा, तब हमने कहा कि उसने नहीं देखा। वास्तव में सर्वोपाधित्व विशिष्ट रूप में देखता, अनुभव कर लेता है, उसी को हमने कहा वो जानता है। इसलिए कोई विरोध नहीं है। पूर्व पक्षी अपना घटा रहे देखिए पहले, यस्य आत्मा प्रवेश उक्तः तस्यैव दर्शने वार्यते तम न पश्यन्ति थी। जिस आत्मा का प्रवेश कथन किया गया था उसी आत्मा का दर्शन को आपने निषेध भी किया। कैसे? तम न पश्यन्ति, इस वाक्य से। प्रकृत उपादानात्, क्योंकि वह तम से प्रकृत को उपादान कर रहे हो। तस्मात् आत्मा अनुपासित, इसलिए आत्मा तो उपास्य है ही नहीं, यहाँ चाहे कैसा भी समझ लो आप। तकत नहीं, निषेध प्रकरण में अकृष्ण आत्मा का मामले है। वो अकृष्णत्व दोषात, वहां जो निषेध हुआ था वो अकृष्णत्व दोष के कारण से निषेध किया गया। अकृष्णत्व दोषात माने दोष दुष्ट से आत्मा, अकृष्णत्व रूपी दोष से दुष्ट आत्मा का दर्शन कर रहा था, अतएव कह दिया कि वो तुम आत्मा का दर्शन कर नहीं रहे हो, ये कह दिया गया। न उपक्रम, इसलिए कोई उपक्रम विरोध नहीं है। दर्शन प्रच्छेद, वही व्याख्या करे भास्कर स्वयं ही। दर्शन जो प्रच्छेद हुआ है वो अकृष्णत्व दोष अभिप्रायण, अकृष्णत्व दोष से विशिष्ट जो दूषित, जो परिच्छिन्न, सोपाधिक आत्मदर्शन को लेकर के कह दिया गया तुम शुद्ध आत्मा का दर्शन नहीं कर रहे हो। न आत्मोपासित प्रच्छेद अभिप्रायण, इसलिए आत्मा जो उपास्य है उसके दर्शन के अभाव या उसके प्रच्छेद वो नहीं किया जा रहा है, वो विवक्षा ही नहीं है वहां पर। क्यों? हेतु भी दे रहे, क्योंकि
प्राणादि क्रिया विशिष्टत्व विशेषणात्, जिस आत्मा का निषेध कर रहे हैं तुम नहीं देख रहे हो करके, वहां पर क्या किया, प्राणादि क्रिया विशिष्टत्व विशेषित करके वो शुद्ध आत्मा को अलग कर दिया। प्रकरण किया शुद्ध आत्मा का और बीच में टपका दिया सोपाधिक आत्मा। सोपाधिक आत्मा कथन करके कहा जो ये तो सोपाधिक आत्मा ग्रहण कर रहा है वो वास्तव शुद्ध आत्मा को नहीं देख रहा, ऐसे कह दिया। व्यावर्तन किया है वहां पर, नहीं तो बीच में वो प्रकरण को लाने की कोई जरूरत नहीं। विशिष्ट आत्मा का जो वर्णन किया, ये जो है वदन वाक भवती, इसमें जो बोला ना वहां पर, ये बोलने क्या जरूरत है। जो क्रिया से विशिष्ट होकर जो कथन किया, वो बीच में जो कथन इसलिए किया शुद्ध आत्मा है वही प्रवेश किया, लेकिन प्रविष्ट शुद्ध आत्मा को एकाध क्रिया या दो चार क्रिया रूपी उपाधियों से विशिष्ट होकर हम जब विशिष्ट रूप में ग्रहण कर रहा हूं, वो व्यक्ति उस आत्मा को नहीं देखता। इसलिए आगे कहा जो विशिष्ट को नहीं देखता, उन सकल उपाधियों से विशिष्ट जो सामान्य रूप है उसको ग्रहण करता है, वही उस आत्मा को जानता है और उस आत्मा की उपासना करनी चाहिए। ऐसे वह प्राथमिक उपासना से जुड़ेगा। ये पूरे कंडिका और प्रकरण का मामला है। इसे कहते हैं प्राणादि क्रिया विशिष्टत्व विशेषणात् आत्मनिश्चित उपास्यत्वम अनविपरीतम। यदि आत्मा उपास्य कर है ऐसा यदि अभिप्रेत नहीं होता तो प्राणादि एक क्रिया विशिष्ट आत्मनो अप्रसुत वचन अनर्थकम आ गया ना। तो बीच में जो टपका दिए थे व्यर्थ हो जाएगा। क्यों छेड़ा आपने चर्चा, कोई मतलब ही नहीं। जब प्रकरण में आगे पीछे कहीं कोई संबंध नहीं जोड़ोगे उस वाक्य का, बीच में पठित सकल विशिष्ट सोपाधिक कथन करने वाला, सोपाधिक आत्मा का कथन करने वाला, एक एक क्रिया से विशिष्ट आत्मा को कथन करने वाला वो जो वाक्य था वो व्यर्थ हो जाएगा। तो कहा जोड़ो, क्यों बोला श्रुति। यदि आत्मा उपासित्व में विपरीत नहीं है तो एक एक क्रिया से विशिष्ट करके आत्मा की जो अकृत्नत्व को कथन करने वाले जो वाक्य हैं वह सब अनर्थ हो जाएगा। अकृष्णो ही येषो, क्योंकि वहां मंत्र में क्या बोला अंत में, अकृष्णो ही येषो अत एक न भवति। ये आत्मा इस तरह से उपाधि वाला जब रहेगा अपूर्ण ही रहेगा और तब व्यक्ति एक एक उपाधि एक विशिष्ट आत्मा को ग्रहण कर रहा है, सर्वरूप आत्मा को ग्रहण नहीं कर रहा है। और इस ब्राह्मण का नाम ही क्या है, सर्वरूपता ब्राह्मण। सर्वरूपत्व आत्मा को ग्रहण करना है हमें। एक विशिष्ट रूप में ग्रहण किया तो उसको कहते अरे आत्मा को नहीं देखता, आत्मा को नहीं जानता। ये प्रकट, इसलिए इस ब्राह्मण का नाम ही ऐसे रख दिया गया है। ये विशिष्ट आत्मा का प्रकरण ही नहीं है, अनात्मा का प्रकरण ही नहीं है, ब्राह्मण ही अनात्म संबंधी नहीं है। इसलिए इस ब्राह्मणांतर्गत यद किंचित अनात्म विचार चल रहा है, उस अनात्म संबंध को लेकर कह दिया न पशु। अतो अनेक एक विशिष्टस्तु आत्मा कृष्णत्वादुपास्य अनेक एक एक विशिष्टों से विशिष्ट वह सर्वव्यापी सर्वात्मा जो है ना, वही कृष्णत्वाद, वही पूर्ण होने के नाते वही उपास्य है। यही यहाँ पर उपक्रम उपसंहार और एक उपक्रम उपसंहार से निर्णय होता है। प्रकरण को उपसंहार से भी, प्रकरण का उपक्रम उपसंहार से भी, और इस कंडिका की अपनी उपक्रम उपसंहार से भी यही तय हो रहा है। अब फिर कहते हैं उपक्रम उपसंहार से उपास्य सिद्ध कर दिया। बीच पूर्व पक्ष ने कहा था लेकिन इति शब्द के प्रयोग फिर क्यों किया, उसका तो जवाब नहीं दी। ठीक है, उपक्रम उपसंहार से तय हो गया ये बात है। फिर इति क्यों कहा, जैसे वहां पर आत्मा में वो लोकम, जैसे आत्मा इत्य वाला कर आत्मा ए उपासित क्यों नहीं बोला, आत्मा ही उपासित बोल देता सीधे सीधे। इति क्यों जोड़ा बीच में, इसकी तो हमने जवाब नहीं दी। इति की तो बहुत महिमा होता है जैसे अति की महिमा होता है, नहीं यहाँ शास्त्रों में तो इति की बड़ी महिमा है। यही तो वहां व्याकरण में इसलिए सूत्र ही बनाना पड़ा उनको इति के चक्कर में, नवेतीय भाषा है ना। समरूपम शब्द संज्ञा, ये दोनों सूत्र क्या है, इति के महिमा को लेकर के ही तो है कि लोक में इति डाल लोगे और इति अयम माह के शब्द स्वरूप का बोध होता है, अर्थ का बोध नहीं होता। और इति नहीं है अर्थ बोध होता है। केवल गौ बोलोगे अर्थ का ही बोध कराएगा, शब्द का नहीं। गौर इतिहास बोलोगे तो अर्थ का बोध नहीं होता, पिंड का शब्द मात्र का बोध होता है। तो ठीक हमें विपरीत व्याकरण शास्त्र में लेना था, इसे दो सूत्र बनाना पड़ा।
व्याकरण शास्त्र में शब्द स्वरूप ही प्रधान है। पिंड करो, पिंड करोगे, गाय का सामने क्या करोगे? वहां तो हमें शब्द स्वरूप प्रधान है। केवल को शब्द आया उसका मतलब है शब्द मात्र लेना है, और इति पर में आ जाए अर्थ को लेना पड़ेगा। जैसे नवेती में इसे दिखाया, नवा में अर्थ लेना पड़ेगा। जैसा लोक व्यवहार है इसके ठीक विपरीत चलने के लिए वो सूत्र बनाया समरूपम शब्द से। इति की तो प्रचार बड़ी महिमा हुई कि नहीं हुई? अतिसर यहाँ पर भी तो शास्त्र ही है, यहाँ पर भी इतिहास गया है, इसकी तो कुछ महिमा बताओ, कैसे आप इसको इनकार कर सकते हो? इसलिए कहते हैं उसके बारे में बताइए। तब भाष्यकार आरंभ करते हैं, ये तो आत्म शब्द से इति पर प्रयोग, और यह आत्म शब्द है इति पर होने का प्रयोग किया है, इसको लेकर आपने अनात्मा अर्थ में ले गए आप, तो आत्म शब्द प्रत्योर आत्म से परमार्थ तो अविषत्व ज्ञापनार्थम, वो इति शब्द इसलिए प्रयोग किया है ये ज्ञापन करने के लिए, क्योंकि आत्मा शब्द अथवा आत्म प्रत्यय ये दोनों में से कोई भी तत्व, कोई भी चीज परमार्थ जो आत्म तत्व है उसका विषय ही नहीं हो सकता। परमार्थ था आत्म तत्व को न आत्म शब्द विषय कर सकता है, लेकिन ये बहुत ही मुख्य चीज। आप बोलते ना बार बार वेद क्या होगा, ये क्या होगा? अरे ब्रह्म ज्ञान के वेद सब स्वाहा, कुछ नहीं, क्योंकि उस आत्मा को अभी हम क्या लक्षित कर रहे हैं, वो तत्व हम कोई शब्द से बोल ही नहीं सकते। ये गुरुस्तमोनम व्याख्यानम शिष्यस्तु तुझिन्न संशया, कहा कि नहीं कहा? वो ब्रह्म तत्व की व्याख्या नहीं हो सकती, मौन है। अब इसी मौन को तो शून्य कर, अब इस बात को अच्छी तरह समझ रहे थे। कौन? खुद भगवान, भगवान का अवतार हो, कैसे गलत बोलेंगे? जब आता है पूछे तो मौन हो जाते थे, क्यों से बोल ही नहीं सकते, कुछ शब्द ही नहीं है वहां। वास्तव में आत्मा जो शब्द हम प्रयोग भी कर रहे हैं ये भी गलत है, उस तत्व को कोई शब्द ही नहीं प्रयोग हो सकता, न उस तत्व को कोई ज्ञान प्रयोग हो सकता, तो वृत्ति पकड़ नहीं सकती उस चीज को। इसे आत्म शब्द और आत्म प्रत्यय ये दोनों के दोनों परमार्थ आत्म तत्व को विषय कर ही नहीं सकता है। इस बात को ज्ञापन करने के लिए बीच में शब्द है। ये सारी चीज व्यवहार, सारे शास्त्र व्यवहार जो कुछ भी है, परमाकर वृत्ति बनाना वगैरह जो कुछ भी बोला जा रहा है, ये सारी व्यवस्था केवल आ ब्रह्म निश्चया इच्छित सुखी कार्य को लेकर वेदांत परिभाषा विचार करते नहीं बोला है, आ ब्रह्म निश्चया, तब तक की सारा लगता है। उसके बाद न शब्द है न प्रत्यय, कुछ और स्वरूप है, वो भी हम शब्द बोल रहे हैं, वो स्वरूप क्या है, कैसा है, कुछ भी नहीं बोल सकते, सब खत्म हो जाता है। क्योंकि जो कुछ भी कथन है, व्यवहार है, वो माया में नहीं, आत्मा में तो है, स्वरूप में है नहीं कुछ। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ये जो इति इस बात की आप बता गया, महिमा कितनी बड़ी महिमा है इसकी, कि आत्म शब्द और प्रत्यय दोनों के दोनों आत्म तत्व जो परमार्थता है उसको अविषयत्व ज्ञापनार्थम साथियां ऐसा पाठ से समझ लेना। अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानोगे तो आत्मान उपासित इत्येवम् अवक्ष्य, जैसा बाद में बोला है 15वीं खंडिका में, ऐसे यहाँ भी 7वीं में बोल देते आत्मन उपासित, जैसा आत्मन में वो लोकम उपासित है ना 15वां में, ऐसे यहाँ पर भी आत्मन उपासित सीधा बोलते हैं। क्यों ऐसे नहीं करें? जान करके करें, जैसे सोपाधिक में क्या किया आपने, वाणी आदि के द्वारा विषयों को ग्रहण किया, इसी प्रकार ऐसा कहीं ना हो आप आत्मा को भी विषय बना ले। उपासना का विषय में आप आत्मा को ग्रहण करना चाहो तो भी अब आत्मा से बहुत दूर हो जाओगे। तीसरे बात तथा अर्थात आत्म शब्द प्रत्यो अनुजातुष्यता, पक्षी कहेगा महाराज फिर तो भाई अर्थतः आत्म शब्द प्रत्यय दोनों ही अनुमति आपने प्रदान कर दिया, साक्षात नहीं बोल रही शब्द से आप काट रही है बात को, लेकिन अर्थतः तो प्रयोग तो हो ही रहा है। आत्म उपासित क्यों से बोल रहे, फिर उपासित कहीं आया, क्यों आया? अरे किन रूपेण तो उपासना होती है, उपासना तो क्रिया है, और क्रिया है तो कुछ न कुछ पकड़ेगी वो, बिना कोई साधन का क्रिया तो होगी नहीं, कर्ण चाहिए ना। और कर्ण क्या है? शब्द प्रत्यय, शब्द ही कर्ण है, फल प्रत्यय है कि नहीं? उपासना रूपी क्रिया का कर्ण शब्द हो जाएगा और से फलीभूत हो गया प्रत्यय, ये उपासना हो गई।
इस तरह से आपने एक तरह से आत्मा में शब्द प्रयोग करना भी स्वीकार कर लिया, प्रत्यय भी स्वीकार कर लिया, कैसे करे नहीं है। तथा च अर्थात आत्मनि शब्द प्रत्यय अनुज्ञात शब्द घटित शब्द दिगम्यत्व संभवादित्य आगे ना टिप्पणी इसलिए कहते हैं अर्थात मैंने आत्मनि शब्द दिगम्यत्व संभवात, शब्द दिगम्यत्व आपने स्वीकार किया है, उसके आधार पर तो हो जाएगा। अच्छा अनिष्टम, तब सिद्धांत कहते नहीं भाई ऐसा नहीं, वो अनिष्ट है। शब्द प्रत्यय विषयत्वम इष्टम है भाई ना, हमने जो किसका खंडन किया, परमार्थता आत्मा ने बोला आत्म तत्व से, वह विशेषण दो भाष्यकार की, परमार्थता आत्म तत्व जो है उसका शब्द प्रत्यय नहीं है ना भाई। तब भी जो उपासना का विषय क्या होगा, शुद्ध ब्रह्म को लक्षित करने की शब्द से जन्य वृत्ति विशेष ही होगा, है ना, वृत्ति विशेष ही होगा ना, वो वृत्ति विशेष ब्रह्म नहीं है न, ब्रह्म विषयत्व भाषित होता है, वो भी नहीं है, वृत्ति का विषयत्व नहीं भाषित नहीं हो सकता। इसलिए हम आपको दृष्टांत दिए हैं अमावस्या का, दर्पण की दृष्टांत याद है नहीं। अब वहां पर जो दर्पण से प्रतिबिंब जो वापस सूर्य की ओर जा रहा है, वो जो प्रतिबिंब गई ना, रिफ्लेक्शन जो जा रहा है, उस रिफ्लेक्शन का विषय सूर्य रहेगा, बोलो नहीं जा सकता। जैसे आप दर्पण को उठाकर वापस उसके मुख कर दिया, जो वहां सूर्य की किरण आए वो प्रतिबिंबित करके अन्य को विषय कर रहे थे पहले, और अब वापस कोई विषय करते हैं सूर्य को लौटेंगे। किंतु आते हुए मूल जो बिंबात्मक किरणों के साथ प्रतिबिंब तादात्म्य हो जाता है, उसका अपना कोई विषय ही नहीं रहा। यह नहीं कि प्रतिबिंबात्मक किरण बिंबात्मक किरणों को विषय कर लिए, ऐसा होगा क्या वहां? सूर्य से आते हुए किरणों को प्रतिबिंबित करता हुआ चंद्रमा इस समय यहाँ छोड़ देता है, पूर्णिमा वगैरह में सभी दिनों में, और अमावस्या का दिन सूर्य से आता हुआ किरण चंद्रमा में पड़ा और चंद्रमा से किरण वापस सूर्य कर लौटा, तब अब क्या व्यवहार होगा कि प्रतिबिंबात्मक जो सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबात्मक जो बिंबात्मक जो सूर्य किरण था, उनका प्रतिबिंबात्मक जो चंद्र किरण ने क्या कर लिया, विषय बना लिया, ऐसा होगा? किंतु वो दोनों एकीभूत हो जाता है, वह तादात्म्य हो जाता है, भेद ही नहीं रह जाता है, अभेद हो जाता है। तद्वत यहाँ पर भी है, ब्रह्माकार वृत्ति आप जो कहने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति, उस वृत्ति का विषय ब्रह्म नहीं हो सकता। शुद्ध चेतन से बुद्धि में, शुद्ध उपाधिभूता बुद्धि में चैतन्य आया और चैतन्य विषय की ओर जगत की ओर न जा करके वापस स्वरूप की ओर जब चला जाता है और तादात्म्य हो जाता है, एकीभूत हो जाता है, द्वैत होता है और दो है ही नहीं, तो बुद्धि इसलिए ब्रह्म का विषय बना नहीं सकती है, न बुद्धि का वृत्ति बना सकती है। हाँ, स्पष्टीकरण करनी चाहिए। दूसरे ढंग से बोल रहे वो, कोशिश तो कर रहे हैं, कहना यहाँ पर आत्मन स्वातंत्र्य अनुपास्यत्वार्थम है ना, आत्मना स्वातंत्र्य अनुपास्यत्वार्थम इति शब्द अर्थवान पूर्वापर वाक्य विरोधा, आत्मा को स्वतंत्र रूपेण अनुपास्यत्व अर्थम ऐसा इति शब्द आया हुआ है, ऐसा मत कहो। क्यों? पूर्वापर विरोध हो जाएगा। यदि शब्द मंत्रण वाक्य प्रयोग दोषम, तो पूर्व पक्षी ने कहा यदि शब्द के बिना वाक्य प्रयोग करोगे तो तथा अर्थात आत्मा शब्द प्रत्यय अनुज्ञात हो जाता, तो कहते नहीं तच्च अनिष्टम, यह अनिष्ट हो जाएगा। शब्द प्रत्यय विषयत्वम इष्टम एवं चेत तत्र आ गया ना, जो शुद्ध ब्रह्म है परमार्थ आत्मा है, वो भी हमारा शब्द का विषय हो सकता है, अथवा ब्रह्माकार वृत्ति रूप ज्ञान का विषय हो सकता है। यदि कोई कहता है तो वो भी ठीक नहीं। क्यों? नेति नेति विज्ञाता मरकेन विजानियात अविज्ञात विज्ञात्री यथोवाच निवर्तन प्राप्य मनसा सह इत्य श्रुति, ये सारी श्रुतियां भंग हो जाएंगी। इसलिए परमार्थता सिद्ध नहीं हो सकता। हाँ, शब्द को लेकर एक प्रातिभाषिक आवृत्ति बना सकते हो, ब्रह्म विषयिणी वृत्ति एक कल्पना कर सकते हैं। अब वो जो वही संवादी भ्रांति वाली बात है, वो भी क्या करेगा, हम उस जगह पहुंचा देगा, उस स्थिति में हम पहुंच जाएंगे जहां ना वृत्ति रह गया, ना विषय रूपा ब्रह्म रह गया, ना कुछ नहीं, स्वरूप रह गया, उस स्थिति में अपने आप पहुंच जाए। इसे कहते हैं जैसे धीरे 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 चंद्रमा घूमते 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 अंत में क्या हो गया, तादात्म्य हो गया। अमावस्या का दर्पण में घुमाते 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 सूर्य के साथ
तादात्म्य हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर भी तादात्म्यता माननी चाहिए। ये जो दृष्टांत भले हम लोग दे भी रहे स्थूल दृष्टांत, फिर वहां पर क्या होता है, उपाधि नहीं रह जाता है, नहीं सर्वभान होते ही अविद्यामय सब स्वाहा हो गया, न उपाधि है, न प्रतिबिंब है, न प्रतिबिंब एकता है, न कुछ भी नहीं। ये तो समझाने के लिए दृष्टांत के द्वारा समझाया जा रहा है। अविद्यक दृष्टांतों से अविद्या की महिमा को समझा करके जीवन मुक्ति को ले जाना है, ब्रह्मानुभूति को ले जाने की बात प्रयास। इसलिए कहते हैं यहाँ पर यथोवाचरित्यादि अनेकों श्रुतियों के साथ विरोध होता है। और ही उसे कहा तो फिर वहां और यहाँ फर्क क्यों किया 15वां कंडिका और 7वीं कंडिका में? वहां द्वितीय श्रुति है या द्वितीय श्रुति नहीं है, वहां इति नहीं है या इति है, ये क्यों अंतर? उसके भी जवाब दे रहे। ये तो आत्मन में वो लोग उपासित तद अनात्म उपासना प्रसंग निवृत्ति पड़ता है। वो इसीलिए ज्ञापन करने के लिए कि यहाँ तुम्हारे जैसे को भ्रांति हो सकती है, अनात्मा की जो है यहाँ पर आप उपासना समझ सकते हैं, उसका निवृत्ति करने के लिए 15वीं कंडिका को संहार में स्पष्ट कर दिया, आत्मा न में उपासित न तो अनात्मा उपासना होगी। उपसंहार में पहचान ये बात कही गई ताकि अनात्म उपासना प्रसंग की अपेक्षा कोई कोई भ्रांति हो सकता है, उस प्रसंग का निवृत्ति करने के लिए ही यहाँ पर इस तरह से कह दिया गया है। 15वीं कंडिका में निवृत्ति परत्वाद न वाक्यांतरम, वो कोई पृथक वाक्य ही नहीं, पृथक उपासना ही नहीं है, वो अलग ही अलग दो नहीं है, सब एक प्रकरण एक। अच्छा, अनिर्ज्ञात सामान्यात आत्मा ज्ञातव्यो अनात्मा। पूर्व पक्षी कहता है ठीक है, अनिर्वचनित तो तुम्हारे आत्मा भी है, अनिर्वचित तो अनात्मा भी है, फिर ये क्यों आप रट रहे हो बार बार? आत्मा ही जो है पास, ये आत्मा ही जानना चाहिए, आत्मा को जानो, आत्मा को। अरे क्यों अनात्मा क्यों नहीं जानूंगा? जैसे आत्मा निर्वचनीय है या नहीं, आत्मा स्वतंत्र है, आत्मा स्वप्रकाश है, कहते अनात्मा जो प्रकृति प्रधान है वो भी स्वप्रकाश है, वो भी स्वतंत्र है, वो भी अनिर्वचनीय है, इसलिए उसको भी जानना चाहिए। उसकी उपासना क्यों नहीं बोलते हो? कहीं आत्मा उपासित क्यों नहीं बोलते? पूर्व पक्ष बड़ा जोरदार है, कहता है अनिर्ज्ञात तो दोनों बराबर है, हमें न जगत का पूरा ज्ञान है न तो आत्मा का ज्ञान है, दोनों बराबर अपने लिए है कि नहीं? थोड़ा विशिष्ट रूपेण आत्मा को भी जान रहे हो, विशिष्ट रूपेण जगत को भी जान रहे हो। कोई है संसार में मालिक वाला जो सारा जगत को